Good afternoon, everyone. Today we shall discuss operation on matrices. So लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि matrices के क्या क्या टाइप्स हैं. हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, देन हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देन डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट एंड नल मैट्रिक्स. आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. मतलब मैट्रिसेस पे हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. वी कैन डू सेम विद मैट्रिसेस. सो आज हम फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं एडिशन ऑन मैट्रिसेस. Addition on matrices. So let us say we have two matrices, A having order m by n and B having order r by c. Then addition of two matrices is only possible if they have same order. If they have same order, then we can do addition on matrices. So let us take example A, B, C, D and E, F, G, H. So here we can say order of matrix A 2 by 2 and order of matrix B is 2 by 2. So clearly their order is same, so we can do the addition. So therefore if a matrix has order m by n and r by c, therefore m should be equal to r and n should be equal to c. So we can say m should be equal to r or n should be equal to c. So therefore we can add two matrices if they have same order. So अगर उनका ऑर्डर सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं. अब ऐड कैसे करना है? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर दो. सो वी विल गेट ए प्लस ई, सिमिलरली बी प्लस एफ, सी प्लस जी और डी प्लस एच. सो इस तरह हमने देखा कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है. इन जनरल अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है ए आई जे जिसका ऑर्डर है m बाय n और एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स अलग होंगे पी आई जे बट उसका ऑर्डर सेम होगा, देन उनकी एडिशन पॉसिबल है ए आई जे एम बाई एन प्लस बी आई जे एम बाई एन. और ये भी हमने देखा पिछले एग्जांपल में, अगर ए का ऑर्डर 2 बाई 2 है, बी का ऑर्डर 2 बाई 2 है, देन जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा, लेट अस से सी, और उसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 आएगा. सो इन दिस मैनर अगर ए और बी का ऑर्डर m बाई n है तो इनको तैयार करके इनको ऐड करके मेरे पास एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा, वी कैन कॉल इट सी, और उसका भी ऑर्डर सेम होगा. सो अभी हमने ये पढ़ा कि दो मैट्रिसेस को ऐड कब कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो. इन दिस सेम मैनर सब्ट्रैक्शन ऑन मैट्रिसेस, हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. लाइक इन द प्रीवियस एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर अगेन m बाई n है और b का ऑर्डर है बी आई जे जिसका ऑर्डर भी m बाई n है, तो हम इसे माइनस कर सकते हैं a माइनस बी. तो अगेन सेम कंडीशन होनी चाहिए कि इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम इन दो मैट्रिसेस को माइनस कर सकते हैं. और माइनस करके मेरे पास एक नया मैट्रिसेस तैयार हो जाएगा जिसका ऑर्डर भी सेम होगा. सो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर उनका ऑर्डर सेम है और उनको माइनस या प्लस करके एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा और उसका भी ऑर्डर सेम आएगा. आई होप आपको ये दो डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी. फिर हमारे पास एक नया ऑपरेशन, पहले हम एग्जांपल देखते हैं. इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 6 7 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. सो क्लियरली इनका ऑर्डर सेम है
2 by 3, 2 by 3. So we can do addition and subtraction. So addition 1, 2, 6, 3, 4, 7 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मैंने आपको पहले बताया था कि एडिशन कैसे पॉसिबल है. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड कर दो, सेकंड को सेकंड में ऐड कर दो, थर्ड को थर्ड में ऐड कर दो एंड सो ऑन. सो आफ्टर एडिशन मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 2 4, 6 + 3 9, 3 + 4 7, 4 + 5 9, 7 + 6 13. सो आप देख सकते हो कि इसका भी ऑर्डर क्या आ गया 2 by 3. इन दिस सेम मैनर हम इन्हें माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है. 1 2 6, 3 4 7 माइनस 1 2 3 4 5 6. सो माइनस कैसे करेंगे. 1 - 1 0, 2 - 2 0, 6 - 3 3, 3 - 4 -1, 4 - 5 -1, 7 - 6 1. सो इन दिस वे इसका भी ऑर्डर सेम आ गया. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. देन थर्ड ऑपरेशन आता है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. Scalar, here scalar means any real constant. So let us say हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4. जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें 1 2 3 4, सो ये रियल नंबर ईच एंड एवरी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस 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 एंड दिस लाइक k, 2k, 3k, 4k. So this is called scalar multiplication. Here k is any constant or we can call it scalar. So as we know हमने पढ़ा हुआ फिजिक्स में भी scalar quantities those which have only magnitude. So here k has a magnitude. It may be any real number. So if we multiply any real number by matrix, then that multiplication is known as scalar multiplication. Like if we take another example, if I multiply 2a, then I will get, if I multiply every element by 2, so I will get 2 4 6 8. So I hope आज हमने तीन ऑपरेशन पढ़े एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. So please note down. Thank you.